हेलो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अब हम एनालिसिस करेंगे बैंक निफ्टी के बारे में। अब जो ये 2 दिन का मार्केट का मोमेंटम रहा है, ये तो आपको पता चल ही गया है कि मार्केट अपने ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, यानी कि बैंक निफ्टी ने लगातार हाई पे हाई लगाता जा रहा है। लेकिन इन 2 दिन के अंदर आपको एक बहुत ही बड़ी लर्निंग मिली होगी, अगर किसी ने ध्यान से समझा है तो। अब मैं बताने वाला हूं, उसे ध्यान से समझना। मार्केट में एक रेंज बनी, बात 23 की हो रही है। एक ऊपर की तरफ मोमेंटम आया, अचानक से लास्ट टाइम में गिरावट आई। इस पॉइंट को समझो। अगले दिन देखो, मार्केट में एक मोमेंटम मिला। यही सिचुएशन हमें 23 को भी मिली थी। फिर मार्केट में एक रेंज बनी, यहां पे मार्केट नीचे जाने लगा। काफी लोगों को यह ध्यान रहा कि मार्केट अब गिरेगा। काफी लोगों ने सेलिंग पोजीशन बनाई होगी, किसको टारगेट करते हुए? 42,800 को टारगेट करते हुए। इस सिचुएशन को देखते हुए उन्होंने सेलिंग पोजीशन बनाई होगी, और अचानक से लास्ट टाइम में मोमेंटम देखो, फिर से अचानक से आपको तेजी देखने को मिली। एक्सपायरी थी आज के दिन, तो प्रीमियम की वैल्यू आपकी बहुत तेजी के साथ डिक्रीज हुई होगी। हालांकि वो पॉइंट तो आप अच्छे तरीके से जानते हो, लेकिन ये 2 पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। यहां पे अचानक लास्ट में गिरावट, लास्ट में अचानक तेजी। अब ये दोनों सिचुएशन हमें समझाती क्या है? ये हमें स्टॉप लॉस के बारे में समझाती है। स्टॉप लॉस लगाना क्यों इतना जरूरी है, उस बारे में बताती है। क्योंकि काफी लोग विदाउट स्टॉप लॉस काम करते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि भाई हम 50 पॉइंट लेके निकल लेंगे, 40 पॉइंट लेके निकल लेंगे, 20 पॉइंट लेके निकल लेंगे। तो इन चीजों को इग्नोर किया करो। आपको स्टॉप लॉस लगाना है, और प्रॉपर लॉजिक के साथ लगाना है। और स्टॉप लॉस कैसे लगाया जाता है, इस पे मैंने आपको बहुत सारी वीडियो प्रोवाइड की है। आप चैनल पे सर्च करोगे, आपको मिल जाएगी। चैनल पे भी एक सर्च का ऑप्शन होता है। तो यहां से बस मैं आपको यह समझाना चाहता था कि इस मार्केट ने आपको ये अच्छे तरीके से बता दिया होगा कि स्टॉप लॉस लगाना क्यों जरूरी है। आइए हम कल के लिए डिस्कशन करते हैं। कल आप किस तरीके से अपनी ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। अब यहां पे अपनी थ्योरी मत बनाने लग जाना कि लास्ट टाइम में गिरावट आई थी तो अगले दिन हमें तेजी देखने को मिली। यहां पे लास्ट टाइम में अचानक मार्केट तेज हो गया था, हमें गिरावट देखने को मिली। अब ये लॉजिक मत लगाने लग जाना। अगर बाई चांस आपको गिरावट मिल भी गई, तब भी ये लॉजिक गलत रहेगा। तो एक एक पॉइंट ध्यान से समझना। अब ये तो हमें पता चल चुका है कि बैंक निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। अगर नेगेटिव मोमेंटम बना, वो दो रूप में बन सकता है। या तो आपको गैप डाउन ओपनिंग मिल जाए, या फिर फ्लैट ओपन होकर मार्केट आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखाए। ये दो सिचुएशन हो सकती है। सिचुएशन कोई भी हो, सपोर्ट बनेगा हमारे लिए 43,000 पे। क्योंकि यहां पे आज मार्केट ने एक मजबूत रेजिस्टेंस दिखाया है, तो पहला सपोर्ट आपके लिए यही बनेगा। अगर इसका ब्रेकडाउन मिलता है, फिर मार्केट इस जोन में अप्रोच करने की कोशिश करेगा। ये है 42,900। क्लियर है? अगर मार्केट ने 43,000 का ब्रेकडाउन दे दिया और 42,900 पे सपोर्ट लिया, और यहीं पे ही साइडवेज हो गया, तो आपने जो भी पोजीशन बना रखी होगी उसे वहीं पे एग्जिट कर लेना, चाहे प्रॉफिट हो रहा हो चाहे फिर लॉस हो रहा हो। क्योंकि उस सिचुएशन पे मार्केट की साइडवेज जाने की पॉसिबिलिटी है, और साइडवेज में मैंने आपको हमेशा कहा है ट्रेडिंग नहीं करनी है। क्योंकि आपकी प्रीमियम की वैल्यू डिक्रीज होती रहेगी, आप ज्यादा प्रॉफिट नहीं बनाने के, या फिर लॉस में चले जाओगे। क्लियर है? तो यहां से अगर सेलिंग पोजीशन बनी आपकी और आपको जो भी प्रॉफिट हो रहा होगा उसी को लेकर निकल लेना। लेकिन अगर इसका ब्रेकडाउन आया, तब हमें बड़े टारगेट मिल सकते हैं। क्योंकि पहला तो मार्केट अप्रोच करने की कोशिश करेगा 42,800। रीजन यहीं पे ही आज का डे लो भी है, 24 का डे लो भी है, इसी जोन में बन रहा है। और अगर इसका ब्रेकडाउन आ गया, फिर मार्केट इस जोन को अप्रोच करने की कोशिश करेगा। यह है 42,600। मैंने आपको रीजन भी एक्सप्लेन किए, लॉजिक भी आपको सारे एक्सप्लेन किए गए, तो आपने इन चीजों को ध्यान से समझा होगा। क्लियर है? अब ये तो सिचुएशन थी फ्लैट ओपन होके या फिर गैप डाउन ओपन होके मार्केट ने जो भी मोमेंटम दिखाया। अब यहां पे एक और डिस्कशन कर लेते हैं। अगर गैप अप ओपनिंग होगी, क्योंकि अगर फ्लैट ओपन होके मार्केट ने आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखाया, उस सिचुएशन में क्या हमारे रेजिस्टेंस रहेंगे
वो हम डिस्कस करेंगे आगे प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग, जब सपोर्ट और रेजिस्टेंस का डिस्कशन किया जाएगा। साथ ही साथ पेविट पॉइंट पे आपको ध्यान देना है, पेविट पॉइंट भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, वहां पे इन चीजों को डिटेल में डिस्कस करेंगे। क्लियर है? लेकिन गैप अप को समझना काफी जरूरी है इस सिचुएशन पे। अब अगर आप 23 को ऑब्जर्व करोगे, एक गैप अप हमें यहां पे भी मिला था, मार्केट ने फिर एक रेंज बनाई थी। तो अगर गैप अप मार्केट ओपन होता है, क्योंकि अगर गैप डाउन हुआ तो हमें प्रॉपर सपोर्ट रेजिस्टेंस का पता है, पहले मार्केट के लिए सपोर्ट ब्रेकडाउन मिल गया तो ये रेजिस्टेंस बन जाएगा, अगला सपोर्ट ये सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके। लेकिन ऊपर की तरफ हमारे लिए पीछे का मोमेंटम नहीं है, क्योंकि मार्केट ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। अगर गैप अप ओपन हुआ तो आपको एक तो 5 मिनट की कैंडल पे ध्यान रखना है, एक चार्ट में आपको 5 मिनट की कैंडल लगानी है, दूसरे चार्ट में आपको 15 मिनट की कैंडल लगानी है। और जैसे कि मैं आपको हमेशा कहता हूं कि मैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ही हमेशा एनालिसिस करता हूं, आपको भी 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे बताता हूं। मुझे पर्सनली 15 मिनट का टाइम फ्रेम पसंद है। तो आपको 15 मिनट की पहली कैंडल बनने देना है और फिर देखना है कि मार्केट किस तरीके से मोमेंटम करेगा। अगर इसके हाई का आपको ब्रेकआउट मिला और प्राइस ऊपर सस्टेन करता है, तो यहां से आपको बाइंग अपॉर्चुनिटीज को ढूंढना है। क्लियर है? अगर इसके लो का आपको ब्रेकडाउन मिलता है, इस सिचुएशन पे आप क्या कर सकते हैं, मार्केट गैप को फिल करेगा, क्योंकि ये गैप अप ओपन की सिचुएशन हम डिस्कस कर रहे हैं, तो ज्यादा पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी कि गैप को मार्केट फिल करे। क्लियर है? अब फिल होता है कि नहीं वो एक अलग सिचुएशन होती है, क्योंकि कई बार मार्केट साइडवेज भी चला जाता है। ये सिचुएशन हमने 23 को देखी, क्योंकि ये एग्जांपल मैं आपको 23 का क्यों बताया शुरू में, क्योंकि यहां पे मार्केट ने गैप अप ओपन दी और फिर साइडवेज चला गया, फिर ब्रेकआउट दिया, तेजी के साथ ऊपर गया, फिर अचानक से गिर गया और फिर से इसी जोन में आ गया। क्लियर है? सारी चीजों को आप समझ पा रहे हैं कि नहीं जो मैंने समझाया? आगे बढ़ते हैं हम। यहां पे हम डिस्कशन करेंगे प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग कहां पे सपोर्ट बन सकता है, कहां पे रेजिस्टेंस बन सकता है। अगर आपको गैप अप ओपन मिला या फिर फ्लैट ओपन होकर मार्केट ने पॉजिटिव मोमेंटम दिखाया, इन दोनों ही सिचुएशन पे 43,200 पे आपको पहला सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। अगर इसका ब्रेकआउट मिला तो 43,500 पे आपको अगला रेजिस्टेंस इस जोन में देखने को मिलेगा। वहीं पे बात करें अगर हम सपोर्ट की, अगर आपको गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली या फिर फ्लैट ओपन होकर मार्केट ने आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखाया, इस सिचुएशन पे जो हमें सपोर्ट देखने को मिलेगा ये 42,900 पे पहला सपोर्ट देखने को मिलेगा। ये मैंने वीडियो की शुरुआत में आपके साथ डिस्कस किया है, क्योंकि नीचे के हमें पता है लेवल्स कि कहां कहां पे मार्केट ने पहले किस तरीके से रिएक्ट किया है, वो सिचुएशन पता है, क्योंकि ऊपर की हमें पता नहीं, क्योंकि ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, किस लेवल पे किस तरीके से रिएक्ट करेगा। क्लियर है? तो यहां पे आप देखेंगे 42,900 पे हमें सपोर्ट मिलेगा। अगर इसका ब्रेकडाउन मिल गया, फिर मैंने क्या कहा था, जो 24 का डे लो बनेगा जिस जोन में 42,800, मार्केट उस जोन को अप्रोच करने की कोशिश करेगा। तो यहां तक चीजें समझ में आ गई। अब मैं आपको बताता हूं नो ट्रेडिंग जोन के बारे में, जिससे आपको आइडिया हो जाए कहां पे आपको ट्रेडिंग नहीं करनी है। यहाँ पे आप देखेंगे ऊपर लेवल लाइन की 43,158, जो कि आप देखेंगे आज का डे हाई भी है। नीचे लेवल लाइन की बात करेंगे 43,000 का है। यहाँ पे हमें एक मजबूत रेजिस्टेंस देखने को मिला है आज के दिन। जब तक मार्केट आपको इस जोन में दिखाई देता है, आपको मार्केट को जस्ट ऑब्जर्व करना चाहिए। अगर मिलता है आपको इसका ब्रेकआउट, प्राइस ऊपर सस्टेन करता है, तो आपको मिल सकती है बाइंग अपॉर्चुनिटीज। यहाँ पे ध्यान ये रख के चलना है, आपको डे हाई का भी ब्रेकआउट मिलेगा, तो आपके लिए यहाँ पे डे हाई के ब्रेकआउट वाली स्ट्रेटेजी भी काम कर सकती है। वहीं पे अगर मिला आपको इसका ब्रेकडाउन, प्राइस नीचे सस्टेन करता है, तो आपको मिल सकती है सेलिंग अपॉर्चुनिटीज। अब एक नजर हम पिवट पॉइंट पे भी डाल लेते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे बैंक निफ्टी में अगर आपको एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला, उस सिचुएशन पे जो पहला रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है ये 43,177 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिला, जो दूसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है 43,336 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका भी ब्रेकआउट मिला, जो आपको तीसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, तीसरा रेजिस्टेंस बताने से पहले मैं आपको बता दूं, आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। जो यहाँ पे हमें तीसरा रेजिस्टेंस नजर आ रहा है, ये 43,498 पे आपको तीसरा रेजिस्टेंस यहाँ पे देखने को मिल रहा है। वहीं बात करें बैंक निफ्टी में, अगर आपको देखने को मिला एक नेगेटिव मोमेंटम, उस सिचुएशन पे जो हमें पहला सपोर्ट नजर आ रहा है ये 42,875 पे नजर आ रहा है।
अगर आपको इसका ब्रेकडाउन मिलता है, जो हमें दूसरा सपोर्ट नजर आ रहा है, ये 42,713 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका भी ब्रेकडाउन मिला, जो आपको तीसरा सपोर्ट दिखाई दे रहा है 42,570 पे, आपको यहाँ पे तीसरा सपोर्ट देखने के लिए मिल रहा है। अब एक नजर हम डालते हैं ऑप्शन चेन पे। यहाँ पे आप देखेंगे 1 दिसंबर की मैंने एक्सपायरी सिलेक्ट कर रखी है। कॉल की साइड हम देखने वाले हैं रेजिस्टेंस को, पुट की साइड हम देखने वाले हैं सपोर्ट को। रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो 43,200 पे आपको एक रेजिस्टेंस नजर आ रहा है, जहां पे आप देखेंगे 5.7 लाख का यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। अगर इसका ब्रेकआउट मिलता है तो 43,500, जहां पे आपको 10.5 लाख का यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। वहीं बात करें सपोर्ट की तो 43,000 पे एक सपोर्ट नजर आ रहा है, जहां पे आप देखेंगे 15.8 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। अगर इसका ब्रेकडाउन मिलता है फिर आप देखेंगे 42,500, जहां पे आपको 16 लाख का यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। दोस्तों इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपको एनालिसिस कैसे लग रहे हैं, आपके लिए कितने हेल्पफुल है। फिर मिलेंगे हम किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।